guys, my name is Swanya and you're watching Swan and Legion. आज हम बात करेंगे Instagram जो कि एक ओनली फैंस लाइट वर्जन बन चुका है उसके ग्रीनेस्ट फ्लैग के बारे में। प्लीज ब्रो, नॉट फनी। जस्ट बिकॉज तेरे घर वालों ने ना तुझे फ्रीडम दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स में कम टैलेंट होता है। मेरी दीदी ना घर का काम करती है, जॉब करती है और कार भी चलाने आता है। ये बंदा ना रामदेव बाबा के एलोवेरा जेल से भी ज्यादा ग्रीन है। ये इतना ग्रीन है मानो जैसे इसने पैदा होते ही दूध नहीं क्लोरोफिल पी लिया था। ये बंदा ना पंजाब की ग्रीन रेवोल्यूशन, वेम्बलीज की घास, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, स्विट्जरलैंड की वैली और तो और मार्वल की गमोरा से भी ज्यादा ग्रीन है। अरे हमजा थोड़ा सा थम जा, ग्रीन तो खरगोश की टट्टी भी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर ग्रीन चीज ही ग्रीन फ्लैग हो। कुछ चीजें ना सिर्फ बदबू फैलाती हैं। अक्षय, हेलो, ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सबके लिए। तो लाइए, लीजिए, हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए मैं और आप मिलके ये नहीं होगा यार मुझसे, ये स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए मैं और आप मिलके देखते हैं हमारे हमजा भैया का अल्ट्रा प्रो मैक्स ग्रीन फ्लैग कंटेंट। क्या आफरा, तुम हमेशा मेरे को इतना वेट कराती हो। When you date your cousin? अबे इस ओनली फैंस के जीजा को भाया क्यों बोल दिया मैंने? अब समझ में आया मुझे, ये पाकिस्तान वाला ग्रीन फ्लैग है। हाँ, जीनत है ये घर पे। अरे वाह, रुको मैं इसको मिल के आता हूँ। चलो चले, अभी जाके जीनत को मक्खन लगाऊँ। मुझे ना तुम्हारा यही समझ में नहीं आता है कि अगर तुम्हें अपनी बहनों से अभी ही इतनी इनसिक्योरिटी है तो फिर शादी के बाद क्या होगा? जीनत भी कजन है, मुझे लगा कि वो आफरा की कोई फ्रेंड होगी। भाई पहली बार इस टाइप की इनसिक्योरिटी देख रही हूँ मैं बहनों में। देखो मैं ना प्यार तो आपसे ही करता हूँ ना, और तुम ना यूँ मेरे प्यार का बार बार इम्तिहान मत लिया करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो गुस्सा है ना, ये तुम पे सूट नहीं करता है, समझी जीनत? I mean, आफरा। जब इसको पता है कि आफरा को जीनत से इनसिक्योरिटी है तो आफरा को ही जीनत बुला दिया इसने। पता है मेरा भी एक खरकुल्ला एक्स था जिसने मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से बुला दिया था, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, एंड इट वाजंट इवन अ बिग डील फॉर हिम। और मैं भी गद्दी थी, मैंने भी उसे माफ कर दिया। बट नाउ आई हैव लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, और मैं तुम्हें भी यही सलाह देती हूँ कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुम्हें अपने कोई भी एक्स वाई जी के नाम से बुला दे तो इंस्टेंट ब्रेकअप करना है तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे रेड फ्लैग्स के साथ रहने की। और मुझे पूरे 1 साल के बाद पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। सो गर्ल आफ्रा, यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे ना तो ये चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी का ट्रॉमा बन जाएगा, एंड देन इवेंचुअली यू विल आल्सो स्टॉप ट्रस्टिंग the good people. So all that you're supposed to learn from this reel of Hamza Bhaiya is do not be an Afra to any Hamza. Anyways, अगली रील देख के एक दूसरे ट्रॉमा की तरफ नहीं, मतलब एक दूसरी लर्निंग की तरफ चलते हैं। अरे दीदी, पर पापा अगर मैं जा सकता हूँ नाइट आउट पे तो फिर दीदी क्यों नहीं जा सकती है? पापा मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना हम दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। अगर दीदी नहीं जाएगी ना नाइट आउट पे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें छोटा भाई? तुम और मैं अच्छे से जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स में भी नहीं मिलेगा ऐसा छोटा भाई। और ये कितना छोटा है जो ये ऐसे अजीब तरीके से बात कर रहा है। अगर मेरा छोटा भाई ऐसी हरकतें करने लगे ना तो पता है मैं उसे कहाँ ले जाऊंगी? मेहंदीपुर बालाजी, उससे चुड़ैल की आत्मा उतरवाने। ऐसे अजीब से ग्रीन फ्लैग से मेरा छोटा भाई कमीना ही अच्छा है। प्लीज ब्रो, नॉट फनी। जस्ट बिकॉज तेरे घर वालों ने ना तुझे फ्रीडम दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स में कम टैलेंट होता है। मेरी दीदी ना घर का काम करती है, जॉब करती है और कार भी चलाने आता है। 1 मिनट, ये अपने दोस्तों के सामने तो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, फिर ऐसी पिचाशों वाली हरकतें अपने घर वालों के सामने क्यों कर रहा है? बुआ जी, ये आप लोग क्या दीदी की शादी के पीछे पड़े रहते हो? मेरी दीदी इतनी सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग है, उसके बारे में तो आप लोग कभी बात नहीं करते हो। हाँ? उसके बारे में बात करो ना। ये अपने सभी रिश्तेदारों को मना कर रहा है दीदी जी के लिए लड़का ढूंढने में, पर दीदी से पूछा इसने? क्या पता इसकी दीदी को भी शादी करने का मन हो, क्या पता वो भी सोचती हो कि भाई निकलूं इस घर से, पीछा छूटे इस पिचाश से। सलाम बब्बू, कैसे हो आप? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर से डेटिंग योर कजन? अबे एडिटर, सारा का सारा जिंदगी का ट्रॉमा तो मुझे एक ही वीडियो में देगा क्या? अरे अम्मी ने ये भिजवाया था आपके लिए, क्या मालूम क्या बनाया है। देखिए आफरा किधर है, दिख नहीं रही। यार आफरा, तुम जो भी हो जहां भी हो, समझाओ अपने हमजा भैया को ये सारी बातें ना छुप छुपाई ठीक लगती हैं, पूरे इंस्टाग्राम में नहीं डालना होता। ये बातें बताई नहीं जाती। आफरा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुमको। हाँ तो उधर से जब आफरा ये क्या कर रही हो? या तो ये सब करना बंद करो या तो भाई बोलना बंद करो। हाँ ये सब इतना वियर्ड लग रहा है ना मुझे, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। मतलब पहली बार मुझे रोस्ट बनाने में ना इतनी हिचकिचाहट हो रही है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट बवासीर इन स्टोर फॉर अस। नहीं, आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बस उन लोगों ने रिसेप्शन पे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, सो आई जस्ट टोल्ड देम कि कॉफी शॉप। When you date a married woman,
डेट नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या होम रैकिंग बोलते हैं उसको। एक तो ये देखने में वैसे ही इतना वियर्ड है और ऊपर से ये दिखा रहा है कि जो चीटर है वो भी ग्रीन फ्लैग है। लाइक क्या बोलूं मैं, वाओ व्हाट अ ग्रीन फ्लैग चीटर। उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, जस्ट दैट बिल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। और अभी इंक्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस में। अरे आपने क्यों भेज दिए पैसे? आप भी ना बड़ा लिटरल दिस टू, ओके? शुगर मॉमी से होटल स्टे स्पॉन्सर कराओ, गपागप करो और फिर खुद ही अपने अकाउंट में पैसे भी डलवा लो। पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या हम सही कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं तो सिंगल हूँ तो मेरे लिए तो सही है, और इवन दो आपकी शादी अभी सही नहीं चल रही है पर आप किसी के साथ तो हो ना। और फिर मुझे लगता है कहीं मैं भी तो गलत नहीं कर रहा हूँ। और फिर नंगे होके बिस्तर पे लेटो कि क्या ये सही कर रहा है कि नहीं। देख सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ, चीटर और होम रेकर दोनों ही गलत होते हैं। तुझे पता है ना कि वो मैरिड है तो तू थम जा ना, हम जा। और ऐसे ठरकी मूंछों वाले आदमी के साथ कौन सी लड़की है जो होटल जा रही है? एक ही साथ मुझे मेरे सारे ट्रॉमा दिखाएगा क्या तू? हेलो सर, मैं हेल्प यू चेक इन। राइट सर, आप उधर जाएंगे ना, आपको बहुत लाइन लगना पड़ेगा। आप मेरे साथ आओ, मैं आपका क्विकली चेक इन कर देता हूँ, फिर आपको सिर्फ लगेज ड्रॉप करना पड़ेगा। प्लीज कम विथ मी। मैं नो यू PNR सर। राइट, एयरपोर्ट स्टाफ यू डिजर्व। अच्छा भाई, हजारों लोग ट्रैवल करते हैं एक दिन में एयरपोर्ट से। ये एयरलाइन कंपनी किस किस को स्टाफ देती फिरेगी? और ये जो गो फर्स्ट वालों की ID कार्ड पहन के इसने जो ये नंगा नाच किया है ना पूरे एयरपोर्ट में, इस वजह से ये कंपनी बंद हो गई है। सर प्लीज वेट, टेक दिस ट्रॉली सर, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कैरी। हियर यू गो। लुकिंग फॉर योर बोर्डिंग गेट सर, प्लीज हेल्प मी विद बोर्डिंग पास। Great. You have to go straight and take a left. The 5th gate is your boarding. कैसी अजीब सी हरकतें कर रहा है यार। ऐसा किसी भी एयरलाइन कंपनी का अगर कोई स्टाफ मेरे पीछे पड़ जाए ना, मैं भाग जाऊं पता है उस एयरपोर्ट से। मैं जिंदगी में कभी उस एयरलाइंस की टिकट ना लूं। इतनी चेप हरकतें किसको पसंद है यार? ऊपर से ये कह रहा है द एयरपोर्ट स्टाफ यू डिजर्व, और बाकी एयरलाइन कंपनीज तुम कान खोल के सुन लो और देख लो, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें एयरपोर्ट पे दिखे जो तुम्हारे ही स्टाफ से उनकी ID कार्ड मांग मांग के रील का नंगा नाच कर रहा हो, तो उसे तुरंत निकालो एयरपोर्ट से, वरना तुम्हारी एयरलाइंस कंपनी का भी वही हाल होगा जो गो फर्स्ट का हुआ है। और भी है एक लास्ट, ओके चलिए देखते हैं। Hi guys, guess where I am? I'm in चंडीगढ़। शादी में हम अपने दोस्त के 2 दिन के लिए। All those expectations कि शादी में कोई हम सफर हमें भी मिल जाएगा। She had that. The first thing that she did when she met me, she complimented me on perfume, which is like a big thing for me. ये small चीजें ना ज्यादा कोई लाइफ में नोटिस करता है नहीं। मिलके अच्छा लगा। आज का दिन was like sweet, and I think I'll remember चंडीगढ़ for this reason. So let's see where this goes. So he is traveling to different cities और एक एक दिन में ही इसे डेट मिल जा रही है। वाह, कम से कम नहीं तो 15 से 20 लड़कियों से बातें कर रहा होगा। क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। देखो आधी से ज्यादा लड़कियां तो फर्स्ट टाइम मतलब इतनी जल्दी मिलने की भी नहीं सोचती हैं, और ऊपर से अगर कोई मिलने के लिए आ भी जाए या रेडी भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे टाइम पे ही फ्री भी हो। ये ना अकेले कॉफी पी के आ रहा है और फिर फेंक रहा है लंबी लंबी ताकि तुम्हें लगे कि बहुत ही बड़ा कोई स्टड है। एंड ये कैसा ग्रीन फ्लैग है, हु किसेस एंड टेल्स द होल वर्ल्ड। और अगर ये सच में किसी डेट पे गया था ना, तो बहन तुमने इसकी ये वाली इंस्टाग्राम रील देख ही ली है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, ब्लॉक हिम फॉर एवर, बिकॉज इफ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद हिम, वो तुम्हारी ट्रेड्स पूरी दुनिया को बता देगा चीख चीख के। एंड ऑल्सो you'll have a tough competition, which is ज़ीनत। So guys, that's all for this video, and अब मैं जा रही हूँ एडिटर को चप्पल मारने, क्योंकि इसने मेरा बहुत सारा टाइम खराब किया है, और आपका भी। आप बोलो तो आपकी तरफ से भी 2-4 लगा दूँ उसको। हेलो सुशांत सर, कैसे हैं? मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। ये मेरा लास्ट वीडियो है। गुड बाय फ्रेंड्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को लाइक करते क्या? नहीं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड नाउ ओके टाटा बाय। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Sarapakarai. Okay, thank you.